बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इसार राना और इसार राना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें हमारी दुआओं के साए में रहें। दायरे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, जिनको मेरी दुआओं की तो खैर सबको ज़रूरत होती है, लेकिन मेरी दुआएं उनके लिए खुसूसी तौर पे हैं। वो अल्लाह ताला उन्हें अपने इज़्ज़ो-मान में रखे, जहाँ हैं, जिस हाल में, मस्कत में, कुवैत में, लग्ज़मबर्ग में, न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, न्यू जर्सी में, ओटावा में, फ्रांस में, पेरिस में, कहीं पे भी हैं, वेनस में, जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। आज 10 अप्रैल है और 10 अप्रैल को आज के दिन 3 बड़े वाक़यात हुए। मैं वो आपसे शेयर करता हूँ, लेकिन असल में जो आज का मेरा वीलॉग है वो एक वज़ीर की गर्दन कटने वाली है। आलमोस्ट तैयार है, छुरी तैयार हो चुकी है, गर्दन उसने खुद ही पेश कर दी थी खैर, और अब वो कटने के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस गर्दन कटने से बहुत सारी चीज़ें एक बार फिर एक्सपोज हो जाएंगी कि इस मुल्क के अंदर एक नामालूम लॉबी किस तरह इसराइल के जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। मेरा आज का जो इम्पोर्टेंट वीलॉग है वो इसके ऊपर है। लेकिन इससे पहले आज 10 अप्रैल है। आपको पता है कि आज ही के दिन 1973 में पाकिस्तान में जो मुत्तफ़िक़ा आइन था उसे बाकायदा तौर पे इख्तियार किया गया था। वो आइन जिसके तहत हर पाकिस्तानी शहरी को उसके हकूक़ हासिल हैं, बोलने के हकूक़, तहफ़्फ़ुज़ के हकूक़, सेहत के हकूक़, तालीम के हकूक़, फ्यूचर के हकूक़। और ये पाकिस्तान का वाहिद मुत्तफ़िक़ा आइन है जो 1973 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेहनत से ये आइन मंजूर हुआ था। आज ही के दिन फिर 1986 को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। एक तवील स्ट्रगल के बाद, एक डिक्टेटर के सामने स्ट्रगल के बाद, ज़ियाउल हक के सामने एक तवील डिक्टेटरशिप को फेस करने के बाद मोहतरमा आई थी। आपको एक मज़े की बात बताऊं कि जब ज़ियाउल हक ने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी तो उसे ज़ाहिर है पाकिस्तान को कंट्रोल करना था। पंजाब में इधर उधर, सिंध में MQM बना दी पीपल्स पार्टी को कमज़ोर करने के लिए, बहुत सारी जगह कुछ होता रहा। लेकिन पंजाब चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ कंट्रोल करने के लिए उसे कुछ लोग चाहिए थे, उस डिक्टेटर को, जो उसका के फ्रंट मैन बने। और फिर हमारे मियाँ नवाज शरीफ साहब सियासत में आए। मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक ये कहा जाता है कि उनके वालिद मोहतरम ने उस वक्त के कुछ बड़े सीनियर सहाफ़ियों को बुलाया, जिनमें से कुछ को मैं पर्सनली जानता हूँ, और उनसे कहा कि अगर मैंने अपने बेटे को वज़ीर आला बनवाना हो तो मैं क्या करूँगा। उन्होंने फिर जो उन्हें बताया कि जी आप मीडिया को ख़रीदें, क्या नहीं होना उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या ही सी, आप ये करें, ताकतवरों को यूँ करें। और उसके बाद पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज़ हुआ और उसके बाद जनरल्स को कोठियाँ बना के दी गई, पता नहीं क्या क्या हुआ। और उसके बाद एक वक्त आया कि जब तय होना था कि CM कौन बनेगा, परवेज़ इलाही या नवाज शरीफ, और नवाज शरीफ बाजी ले गए। और उसके बाद नवाज शरीफ ने उस डिक्टेटर को, जिसने आइन बनाने वाले को फांसी दी थी, उसको अपना रूहानी बाप का, और वो गंदी गालियाँ, वो नंगी गालियाँ बेनज़ीर भुट्टो और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दी गई, जिन्होंने आइन बनाया और जिसने आइन बनाने वाले को कत्ल किया। उस कातिलों के साथ खड़े होकर मिठाइयाँ तक बांटी गई। मैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1986 में आई, और 2022 को आज ही के दिन पाकिस्तान की असल बदकिस्मती का आगाज़ हुआ। और जब एक मुंतखब वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के मकबूल तरीन वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक अदम एतमाद लाई गई, और उस अदम एतमाद के बाद इमरान खान की हुकूमत ख़त्म कर दी गई। उस अदम एतमाद का फिर कच्चा चिट्ठा बाद में खुला कि किस तरह ताकतवरों ने इन भानुमती के कुनबे को इकट्ठा किया, किस तरह इन्हें अहकामात दिए गए, किस तरह इन्हें हुक्म दिए गए, किस तरह इन्हें हिदायत दी गई कि तुसी इंज करना है, और वो होता चला गया। खैर 4 साल का फिर खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और आज आलम यह है कि पाकिस्तान का एक आदमी जो आम बच्चा पैदा होने वाला है वो 3.25 लाख का मकरूज़ है, और जिनकी वजह से वो मकरूज़ है उनके बच्चे खरबोपति हैं। एक आम आदमी जो है उसके पास रहने को अगर घर नहीं है, तो जिनकी वजह से नहीं है उनके लंदन में फ़्लैट्स, दुनिया भर में फ़्लैट्स हैं। एनीवे, वुमेन का आज का दिन की इम्पोर्टेंस जो है मैं वो आपको बता दूं। और लूट मार
और जिस तरह जो कुछ भी हुआ इन 4 सालों में वो, और इनसे पहले ही मियाँ नवाज शरीफ साहब के मुतालिक ये कहा था कि इत्तफाक फाउंड्री को जिस तरह 1 की 10 बनी बेनज़ीर भुट्टो कहती थी, और फिर उसके बाद जिस तरह इनके कारोबार को वसअत मिली। इमरान खान का एक मुखालिफ साबिक वज़ीर आला महमूद खान, जो जिसने इमरान खान से बगावत की और इमरान खान के साथ धोखा किया, उसने भी कहा कि मैं सब कुछ मान सकता हूँ लेकिन ये नहीं मान सकता कि इमरान खान करप्ट है। उसने कहा जब मुझे सीएम बनाया था तो इमरान खान ने एक ही हिदायत की थी कि करप्ट लोगों को ना करीब आने देना। और ये महमूद खान का वो क्लिप, और वो देखिएगा किसी टाइम, तो उसमें महमूद खान कहता है कि जनाब अली इमरान खान ने घड़ी बेची, वो बिल्कुल कानून के मुताबिक बेची, और उसकी मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें बनवाई, उन्हें पल्ले थे अपने थे खर्चे कोई नहीं। तो पाकिस्तान का अलमी आप अंदाज़ा करें कि जो शख्स करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा होगा वो जेल में होगा, और जो करप्शन करेगा, जिन पर 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग लगनी थी, फ़र्द जुर्म लगनी थी, वो कितने पहुँच जाते हैं। अब मैं आ रहा हूँ उस वज़ीर की तरफ बेचारे जिसकी गर्दन कटने जा रही है, लेकिन उससे पहले अब जब आप मेरा वीलॉग देख रहे होंगे तो ऑलमोस्ट एक क्लैरिटी आ जाएगी कि ईरानी वफद और अमरीकी वफद पहुँचे कि नहीं। कहा यह जा रहा है कि जो अमरीकी नायब सदर हैं JD Vance, उनका जो तैयारा है जिसमें वो आ रहे हैं उसमें उनकी गाड़ियाँ भी अपनी होंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम भी उनका अपना होगा, जहाँ वो रहेंगे वहाँ पे एक्चुअली अमलदारी अमरीका की होगी। वो खाना भी अपना लेके आएंगे, पानी भी अपना लेके आएंगे, यानी इस मुल्क दे से वो सां लेंगे या हुक्म देंगे। दूसरी जानिब जो ईरानी वफद है उसके मुतालिक भी मुतज़ाद इलाके हैं कि वो पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है या पहुंच रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रों में है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा अहम तरीन रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान में होने जा रहा है। देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इससे गर्ज नहीं है कि कौन इसके जनाब नंबर बना रहा है या क्या, मुझे तो ये कि मेरे पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है। और हाँ, इस टाइम पाकिस्तान दुनिया का मरकज़ निगाह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कि अगर इमरान खान आज होता तो शायद पाकिस्तान इस सिचुएशन से पहले ही मामलात को डील कर लेता। इमरान खान, आपको याद होगा कि उसने पूरी कोशिश की थी कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान मामला सीधे हो जाए, और उसने कहा था कि हम सालसी कराएंगे, कराई भी थी उसने। और यही वजह कि कल आप देख लें सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोन किया है। ये इमरान खान की वो माजी की मेहनतें हैं जो आज रंग ला रही हैं। वो यही तो कहता है कि मुज़ाकरात से हर चीज़ हल होती है। आज हम अफ़गानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके ही बैठे ना, तो जब वो PTI ये कहती है कि जी उनके साथ डायलॉग किए जाए तो आप कहते हैं गद्दार है, फिर खुद ही डायलॉग करके आप बैठ जाते हैं। इंडिया को आप करोड़ों गालियां देते हैं, और लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई इंडिया से जंग कर नाक के बजाय बैठ के बात करें, आप कहते हैं ये वो वतन दुश्मन है, फिर इंडिया से भी मुज़ाकरात करते हैं। सो इमरान खान का जो ये फ़लसफ़ा है कि एक तो ये जंग हमारी नहीं जो हमारे गले डाली गई, दूसरी ये कि मुज़ाकरात से ही मामला हल होते हैं, आज दुनिया के सामने है। जिस तरह ट्रंप लोगों की मिन्नतें कर रहा है कि खुदा दा वास्ते मेरी जान छुड़ा दो, मेरे गले जंग पड़ गई है और मेरी अब ये जान नहीं छोड़ रही, तो फिर कंधे देने के लिए हम हाजिर हैं जनाब, असी और कादिल ही गए। लेकिन यहाँ पे हुआ ये कि पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट किया, और वो ट्वीट, पहले मैं आपको वो ट्वीट सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि जनाब, इसराइल इज़ इवल एंड अ कोर्स ऑफ ह्यूमैनिटी while peace talks are underway in Islamabad, genocide is being committed in Lebanon, innocent citizens are being killed by Israel, first Gaza and then Iran and now in Lebanon. Blood shedding continues, inevitable. I hope and pray people who created this conscious state of Palestine land to get rid of European jaws burn in hell. ओ तोड़ा भला हो जाए। इतना सख्त, मैं तो भले भले कर उठा, और कुछ ही देर में 2.4 मिलियन व्यूज हो गए। सारी जिंदगी लगे रहते नहीं हो सकते। अच्छा, जब ये हो गई ट्वीट, तो उसके बाद इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक ट्वीट हुई, नेतन्याहू ने की। पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर्स कॉल फॉर इजराइल, दिस इज़ नॉट अ स्टेटमेंट दैट कैन बी टॉलरेटेड फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, स्पेशली नॉट फॉर फ्रॉम वन दैट क्लेम्स टू बी अ न्यूट्रल arbiter
फॉर पीस। मेरी तरह आई साइड का भी इशू है तो मैं बड़े औखे होंगे तुहानू पढ़ के सुनाता है। अब इसके बाद हुआ ये कि जनाब अली ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर एक प्रेशर आया, और प्रेशर आया कि जनाब फौरी तौर पे ख्वाजा साहब आप ये ट्वीट डिलीट करें। कहते ने पंजाबी में कहते हैं जे उड़ना ना आंदा तो पंगे नहीं लईदे होंदे। कहते तो ये भी है कि आज़ादी कोड़ किली तो शतीरे नूं जफे। वैसे तो वज़ीर दिफा हैं वो ख्वाजा आसिफ। हमने तो अमेरिका में ये देखा कि वज़ीर दिफा ने बरतरफ कर दिए बड़े बड़े अफसर ऐसे, और एक ट्वीट की हिफाजत नहीं कर सका। जिसने मुल्क की हिफाजत करनी है वो एक ट्वीट की हिफाजत नहीं कर सका और ट्वीट डिलीट करना पड़ गया। अब ये कहा जा रहा है कि वज़ीर दिफा साहब के नाम पे क्रॉस लग गया है और ये जैसे ही चीज़ें सेटल होंगी वज़ीर दिफा साहब घर चले जाएंगे। आप देख लेना कि कितना इम्पोर्टेंट दिन है इस्लामाबाद में, और इमरान खान ने इंतहा कर दी बड़ेपन की। आपको पता है कि इमरान खान ने जो एक खामोश पैगाम भेजा है वो ये है कि फ़िलहाल पॉलिटिकल सरगर्मियाँ फ़िलहाल बंद कर दें। आपने देखा कि पीटीआई की पॉलिटिकल सरगर्मियाँ जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो रही। कल जुमेरात थी, कल भी आपने देखा अडयाला के बाहर कोई पॉलिटिकल शो नहीं हुआ। जो जलसा था वो मुलतवी हो गया। पूरे पाकिस्तान में जो एहतिजाज की काल थी वो ख़त्म कर दी गई। अब वो इमरान खान रिहाई जो क्या नाम है फोर्स थी उसका कहीं नामो निशान नहीं। ये इमरान खान की स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि फ़िलहाल फौरी तौर पे आप पॉलिटिकल सरगर्मियाँ पाकिस्तान में बंद कर दें, क्योंकि जब तक इस खित्ते में ये अमन अकॉर्ड के ऊपर या अमन मुआहदे के ऊपर काम हो रहा है, पीटीआई की जानिब से कोई एक ऐसा इशू नहीं आना चाहिए सामने जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। वैसे तो कहने वाले यहाँ तक भी कह रहे हैं कि इमरान खान को इन मुज़ाकरात के हवाले से और ईरान अमेरिका के हवाले से एतमाद में लिया गया, और ये अब फैसला साज़ों की तरफ से भी हुआ, और कहा जा रहा है कि अमेरिका के हवाले से भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इमरान खान को इस हवाले से एतमाद में लिया गया। ये क्या कहते हैं जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, मैं उनके हवाले से आपसे बात कर रहा हूँ कि इस तरह हुआ। और यही वजह है कि इसके बाद आपने देखा होगा कि पीटीआई ने एक डिफरेंट किस्म का स्टांस लिया हुआ है पिछले कुछ दिन से, और वो बजाय इसके कि कोई अग्रेसिव खेलें, कोई वो पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट करें, या कोई वो जो उनका एहतिजाज था उसको लेके चलें, बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। ठंड प्रोग्राम हो गया। ठंड प्रोग्राम इसीलिए हुआ है कि कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को मुख्तलिफ क्वार्टर से एतमाद में लिया गया है, और उस एतमाद में लिए जाने के बाद ही इमरान खान साहब ने अपनी क़यादत को ये खामोश पैगाम भेजा कि आप फ़िलहाल खामोशी इख्तियार करें अनटिल अनलेस ये जो ईरान और सऊदी अरब के दरमियान अकॉर्ड है ये नहीं हो जाता, तब तक आपने कोई इससे ज़्यादा वतन से मोहब्बत, इससे ज़्यादा लॉयल्टी, इससे ज़्यादा ज़िम्मेदारी का और कहाँ आप मुजाहिरा देखेंगे, मुझे बताएं, जिसमें एक शख्स ने अपनी रिहाई की तहरीक के हवाले से लोगों को कह दिया कि जनाब अली अब आप खामोशी इख्तियार कर लें। वरना अगर इमरान खान चाहता तो ये बेस्ट मौका था। आपको याद है कि जब पाकिस्तान में OIC की कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें 57 मेरे ख्याल ममालिक के वज़राए ख़ारजा आ रहे थे, तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि मैं देखता हूँ कौन जनाब अली क्या नाम है कॉन्फ्रेंस करवाता है। लेकिन इमरान खान ने ये नहीं कहा। इमरान खान ने एक रास्ता दिया। कहा जा रहा है कि ख्वाजा आसिफ के इस ट्वीट के पीछे नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश मौजूद थी, और ये उनकी ख्वाहिश के ऊपर हुआ। उनमें नहीं पता, आप वैसे जोगे नहीं गए कि खुद कर सकें तो वो ख्वाहिश ऐसी कर भी सकते हैं या नहीं। लेकिन ये ट्वीट डिलीट कराना मुस्लिम लीग नून के जो थिंक टैंक है उनके मुंह पे एक चपेड़ है, और वो ये समझते हैं कि इससे उन्हें ये बात बावर कराई गई है कि आपको किसी बात में भी कोई बहुता हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। अपने कैंडे में रहें, विथ में रहें और इससे आगे ना बढ़ें। और यही चीज़ है अब नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ महफ़िलों में, अपनी ज़ाती महफ़िलों में वो ये कहते पाए गए थे कि मैंने जब भी टेक ऑफ करने की कोशिश की मेरी टांगें खींच ली और मुझे काम नहीं करने दिया गया। इसकी अब जो उनकी आखिरी मीटिंग सहाफ़ियों से बाकायदा हुई थी जिसमें मुजीबुर रहमान शामी साहब और सलमान गनी
और इस तरह के बहुत सारे लोग थे। तो उसमें भी उन्होंने कहा, यही जुमला कहा था कि जब भी मुल्क टेक ऑफ करने लगता है मेरी टांगें खींच ली जाती हैं। ये गिला अब उनका फिर पक्का होता जा रहा है, लेकिन वो मजबूर हैं, उफल्ला कुछ कह भी नहीं सकते। एक तरफ उनकी बेटी की वजारत आला है जो मुझे लगी हुई हैं, दूसरी तरफ उनका छोटा भाई है जिसकी वजह से उनके मुकदमात का मसला हल हुआ है। तीसरी वजह यह है कि वो खुद बेचारे बोल नहीं सकते, उनके ऊपर पाबंदी है, बाहर नहीं जा सकते। यही वजह है कि ये जो ट्वीट है डिलीट करना पड़ा और उन्हें बताया गया कि आइंदा आपने ऐसे क्रिटिकल मौके पे पूछे बगैर कोई हरकत नहीं करनी, तो अड़ी अड़ी जरूरत मजाल नहीं की। आपसे होगी सुबह के व्लॉग में बात इंशाल्लाह।